देवरानी और जेठानी की कहानी गांव का एक पुराना घर जहां जीवन एक तय दिनचर्या में बंधा हुआ था। इस घर में दो प्रमुख किरदार थी। नीचे की मंजिल पर रहने वाली देवरानी राधा और ऊपर की मंजिल पर रहने वाली जेठानी सुनीता। दोनों के स्वभाव, जीवन जीने के तरीके और घर के प्रति दृष्टिकोण एकदम अलग थे। राधा शांत, सादगी पसंद और काम को प्राथमिकता देने वाली महिला थी। उसे लोगों से बहस करना पसंद नहीं था और वह हर स्थिति को शांति से सुलझाने की कोशिश करती। दूसरी ओर सुनीता तेज तर्रार और खुद को हर चीज में सही मानने वाली थी। परिवार में उसका रौब और अधिकार था। घर की व्यवस्था, घर का आंगन जो दोनों मंजिलों को जोड़ता था, उस घर की धड़कन था। आंगन में सुबह से ही बच्चों की किलकारियां गूंजतीं, महिलाएं पानी भरतीं और पुरुष खेतों की ओर निकल जाते। दोनों औरतों की रसोई अलग थे, लेकिन उनकी समस्याएं अक्सर एक ही थीं। जब राधा नीचे अपने चूल्हे पर खाना बनाती तो ऊपर से सुनीता अक्सर आदेश भरे स्वर में कहती, धुआं कम करो, ऊपर तक आ रहा है। राधा चुपचाप धुआं कम करने की कोशिश करती। सुनीता के स्वभाव में अधिकार जताने की प्रवृत्ति थी। उसे लगता था कि वह उम्र और अनुभव में बड़ी होने के कारण हर स्थिति में सही है। दूसरी ओर राधा ये मानकर चलती थी कि शांति से रहना और झगड़ों से बचना ही सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन उनकी सोच के अंतर अक्सर छोटी छोटी बातों पर विवाद में बदल जाते थे। समस्या की शुरुआत गर्मी का समय था और गांव में पानी की समस्या खड़ी हो गई। पास का कुआं लगभग सूखने की कगार पर था और पानी के टैंकर की सुविधा भी अनियमित थी। ऐसे में परिवार के हर सदस्य को पानी बचाने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन सुनीता को लगता था कि राधा अपनी मंजिल का फायदा उठाकर ज्यादा पानी खींच लेती है। एक सुबह सुनीता ने राधा पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारे नीचे रहने की वजह से सारा पानी खत्म हो जाता है। ऊपर तक पानी लाने में कितनी मुश्किल होती है, तुम्हें अंदाजा भी है? राधा ने विनम्रता से जवाब दिया, भाभी, मैं उतना ही पानी लेती हूं जितनी जरूरत होती है, लेकिन शायद ऊपर से बच्चे खेल खेल में पानी बर्बाद कर देते हैं। यह सुनकर सुनीता और भड़क गई। उसने पूरे परिवार को बुलाकर कहा, अब यह साफ होना चाहिए कि पानी कौन ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हम यूं बर्बादी नहीं सह सकते। बुजुर्गों का हस्तक्षेप, परिवार के बुजुर्गों ने स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए दोनों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, पानी की समस्या हम सबकी है। अगर आप दोनों मिलकर इसे सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगी तो इसका असर पूरे घर पर पड़ेगा। राधा ने बुजुर्गों की बात को गंभीरता से लिया। उसने सुनीता से कहा, भाभी, क्यों न हम एक नियम बना लें, पानी भरने और इस्तेमाल करने का शेड्यूल बना लेते हैं। इस तरह न तो पानी बर्बाद होगा और न ही किसी को परेशानी होगी। सुनीता ने शुरुआत में इसे अनसुना किया, लेकिन जब परिवार के अन्य सदस्य भी इस सुझाव से सहमत हुए तो वह मान गई। नियम का पालन और सामंजस्य, अब दोनों ने तय किया कि सुबह और शाम बारी बारी से पानी भरा जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया गया। बच्चे जो खेल खेल में पानी बर्बाद करते थे, उन्हें यह सिखाया गया कि पानी की कीमत क्या है। धीरे धीरे इस नियम का असर दिखने लगा। पानी का बर्बादी रुक गई और घर में शांति लौट आई। इस बीच राधा और सुनीता का रिश्ता भी बेहतर होने लगा। सुनीता को राधा की सहनशीलता और उसकी समस्याओं को शांतिपूर्वक सुलझाने का तरीका समझ में आने लगा। वहीं राधा ने सुनीता की नेतृत्व क्षमता और परिवार को एकजुट रखने की ताकत को सराहा। रिश्ते का नया मोड़। एक दिन सुनीता ने राधा से कहा, तुम्हारी वजह से आज हमारे घर में शांति शांति है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती थी। राधा मुस्कुराई और बोली, भाभी, परिवार में रहना है तो हमें एक दूसरे को समझना ही होगा। हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है, इस घर को सुखी बनाना। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। अब वे केवल अपनी समस्याएं आपस में बांटती, बल्कि एक दूसरे की मदद भी करती। सुनीता ने राधा को घर के बड़े फैसलों में शामिल करना शुरू कर दिया और राधा ने भी अपने कामों में सुनीता की राय लेनी शुरू कर दी। सीख इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, संवाद और सहयोग से हर समस्या का समाधान संभव है। रिश्तों में तालमेल और समझदारी का होना बहुत जरूरी है। राधा और सुनीता ने अपनी अनबन को भुलाकर यह दिखा दिया कि जब दो लोग मिलकर सोचते हैं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। अब उनका घर न केवल दो मंजिलों का था, बल्कि दो दिलों का भी, जो हर मुश्किल को मिलकर पार कर सकता था।